प्रिय बच्चों, आज हम जो जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा क्लास 6 हेतु मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। इसमें हम विगत वर्षों से पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसमें चैप्टर है गुणनखंड, गुणज एवं उसके गुण। ये अध्याय 4 है। अरिहंत की जो बुक्स है उसको हमने फॉलो किया है। अब देखो, पहला जो सवाल है, देखो एलसीएम और एचसीएफ, नहीं, ये जो चैप्टर बदल गया है बच्चों, ये चैप्टर, ये हम पिछले वीडियो में कहीं लिखा रह गया। इसका चैप्टर का नाम है लघुत्तम समापवर्त महत्तम समापवर्त। तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्त, और जिसको एलसीएम कहते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीप्ली, एंड एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इंग्लिश में कहते हैं। अब देखो, इसमें जो पूछे गए सवाल हैं, ये पहला सवाल है। ये 2019 में पूछा गया था। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में 3 और 5 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्या है। संख्याओं के वाले संख्याओं की संख्या, देखो यानी 100 तक, 1 से लेकर के 100 तक ये प्राकृतिक संख्या है। 1, 2, 3, इस तरह से ये प्राकृतिक संख्या। तो 100 के अंदर ही पूछ रहा है कि ये प्राकृतिक संख्या है। 3 और 5 दोनों से भाग जाने वाली। 3 और 5 से भाग किस में जाएगा? 3 और 5 से उस संख्या में भाग जाएगा। 3 और 5 से उस संख्या में भाग जाएगा जो इसका एलसीएम होगा, इसका एलसीएम होगा और उसका मल्टीप्ली होगा। देखो, ये वर्ड ध्यान से सुनो। पहले तो एलसीएम होगा और उनके सभी मल्टीप्ली में एलसीएम में भाग लग जाएगा, और उसके जितने भी मल्टीप्ली होंगे सब में भाग लगेगा। तो इसका एलसीएम निकालोगे, 3 और 5 का एलसीएम करोगे तो देखो ये को प्राइम नंबर है। देखो, ये किसी से भाग नहीं जा रहा है, तो ये 3 और 5 में किसी का भाग नहीं जाएगा। ये को प्राइम नंबर है, तो इसमें इसका मल्टीप्लिकेशन भी या इस तरह से कर भी लो तो ऐसे होगा। 3 एकम 3, 5 और 5 एकम 5, तो 3 गुणे 5, ये एलसीएम होगा बराबर 15। देखो, 15 में 3 का भी भाग लग जाएगा और 5 का भी भाग लग जाएगा। इसके अलावा इसके 15 के सभी मल्टीप्ली में भी भाग लग जाएगा। ये पूछ रहा है कि इसके 100 के अंदर कितने होंगे। तो 100 का जो मल्टीप्ली क्या होगा, अरे सॉरी, ये 15 का मल्टीप्ली होगा 15 एकम 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौका 60, 15 पचे 75, 15 छक्का 90, अब 105 देखो इससे ज्यादा हो जा रहा है तो इसको मिटा देंगे। अब ये कितने संख्या हुई? 1, 2, 3, 4,
5 और ये 6, यानी 6 संख्याएं ऐसी हैं, 100 तक में 6 संख्याएं ऐसी हैं जिसमें इसका 15 का भाग लग जाए, जो एलसीएम है 3 और 5 का। 3 और 5 से एलसीएम लगने वाली संख्या से भाग लगने वाली 100 तक की संख्याएं 6 होंगी। ये 90, 75, 60, 45, 30 होगी। इसकी संख्या भी पूछ सकती है कि वो कौन कौन सी संख्याएं हैं। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, निम्न में से कौन सी संख्या 3, 4, 5, 6 से भाज्य है? 3, 4, 5, 6 से भाग गया, इसका मतलब इसका क्या है? एलसीएम। अपने एलसीएम से भाग, देखो 3, 4, 5, 6, इससे भाग लगने वाली वही संख्या होगी जिसके एलसीएम में सबका भाग लग जाएगा। तो इसका एलसीएम निकालो, 3, 4, 5, 6। तो देखो 2 का भाग लगेगा, 2, 3 रहेगा यहाँ, 2 दूनी 4। ये देखो जिसका भाग जितनी बार जाता है वो संख्या नीचे लिख देते। अगर भाग नहीं जाता है तो वो संख्या एज इट इज उतार। 3 में नहीं जाएगा तो 3 एज इट इज उतार लिया, 2, 4 में भाग गया तो यहाँ लिख दिया, 5 नहीं गया तो उतार लिया, 6 में गया तो 3। अब आप देखो, अब 3 का भाग जाएगा, 3 एकम 3, 2, 5, 1। अब ये कर लो, ये 1, 1, 5, 1 चाहो तो उसको ना भी करो, यहीं पे सीधे लिख सकते हो। तो ये एलसीएम हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5। तो 5 दूना 10, 30 दूना 60। ये 60 जो है ये इसका उत्तर होगा। इसका उत्तर हुआ था 6। तीसरी संख्या है, यस, अब तक का सबसे आसान है। ये 5वीं में आप लोग पढ़ चुके हो, सभी 5वीं से पढ़ा हुआ ही है पूरा। ये संख्या 14, 28 का मसप, 14 और 28 का मसप, यानी महत्तम समापक, मत लिखो, महत्तम समापक एचसीएफ 14 है। इसका एचसीएफ ये संख्याएं हैं और इसका एचसीएफ है 14। तो इसका एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम क्या होगा ये पूछ रहा कि 14 और 28 का एचसीएफ दिया हुआ है, तो एलसीएम पता करना है। तो देखो इसमें एक नियम होता है, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, तो इन दोनों संख्याओं का गुणा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये गुणा होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। देखो एलसीएम और एचसीएफ का गुणा कर दोगे, एलसीएम इसका गुणा और इसका गुणा बराबर होता है, इसका मल्टीप्लिकेशन इसका मल्टीप्लिकेशन बराबर होता है। तो पहली संख्या 14 और दूसरी संख्या 28, तो एचसीएफ बराबर 14, तो एलसीएम बराबर एल मान लो। तो एल क्या होगा? देखो यहां गुणा है तो इधर जाके भाग लग जाएगा, तो 14 गुणे 28 बटे 14, ये एलसीएम हो जाएगा। 14 में 14 कट गया, उत्तर 28, तो एलसीएम 28, ये वाली संख्या। इसमें जो मिसप्रिंट लिखा हुआ है 18 लिखा है, 18 की जगह 28 होगा। यहाँ मिसप्रिंट है, यहाँ 28 की जगह 18 लिखा हुआ है बुक्स में, वो 28 होगा। क्वेश्चन 4,
4 अंकीय, देखो यानी 4 अंकी यानी 4 डिजिट की छोटी से छोटी संख्या जो 2, 3, 8, 10 से पूर्णतया विभाजित हो। जो कोई संख्या 2, 3, देखो 2, 3, 8, 10 से पूर्णतया विभाजित हो, तो इससे कौन सी संख्या विभाजित होगी पूर्णतया? उसका एलसीएम। तो इसका एलसीएम निकालोगे 3, 8, 10, इसका निकालोगे एलसीएम तो देखो 2 का भाग लगेगा, 2 1 कम 2, 3, 2 चौके 8, 2 5 10। अब देखो भाग नहीं लगेगा, वैसे 2 का कर सकते हो, 1, 3, इसका कोई मतलब नहीं होता, करो या ना करो। 3, 1, 5, 3 कम 3, यहाँ 5, 1, ये 5 कम, सब ये हो गया। ये संख्या है, इसी का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इसका एलसीएम 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो देखो 5 3 15 दूना 30, 30 दूना 60 दूना 120। ठीक है, ये देखो 120 ये संख्या आई जो इससे विभाजित होगी, लेकिन 4 अंकों की पूछ रहा है। ये 4 अंकों की छोटी से छोटी, देखो अब या काम करेंगे, देखो इसको 120 के मल्टीप्ली करेंगे, 1 क्यों करेंगे? क्योंकि देखो ये भी डिवाइड हो जाएगा और इसका मल्टीप्ली भी डिवाइड होता है। ये 120 होगा, इसका मल्टीप्ली सब निकाल लेंगे, तो मल्टीप्ली करने के लिए उसका टेबल पढ़ते हैं। देखो इसका अंदाजा करने के लिए देखो इसमें 12 सते 84 ये 840 तक हुआ 3 डिजिट, 12 अट्ठे 96 960 ये 3 डिजिट हुआ। यहाँ पे आकर के 1080 होगा, ये 4 डिजिट का होगा, 4 डिजिट का ये होगा 1080। तो ये आपका तीसरा जो है सही है, तीसरा जो है सही है। इसमें ये जो है कि इसका जो एलसीएम है, इसका ये मल्टीप्ली है 1080, बाकी और मल्टीप्ली नहीं है। देखो अगर इसको करोगे ये नहीं आएगा, तो ये सबसे छोटी बताना ना, छोटी से छोटी, ये देखो छोटी से छोटी, अगर इससे बड़ी है तो ये बड़ी है, तो जब छोटी यही हो गया, न ये मल्टीप्ली है ना तो ये मल्टीप्ली है 120 का। 4 अंक की पूछ रहा है ना, तो 4 अंक में वही 9 बार जाएगा, सभी गुणा करने से कोई फायदा नहीं। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त 38, लघुत्तम समापवर्त ये
और एक संख्या ये है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्ग HCF 38, LCM 98-15 और एक संख्या बराबर 1558। तो दूसरी पूछ रहा है, दूसरी संख्या क्या होगी? तो ऐसे में आप पहले एक सवाल पहले लगा चुके हो कि HCF LCM दिया हुआ है, ये तीसरा वाला। तो HCF देखो, एक संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। तो एक संख्या मान लो ये 1558 गुणे दूसरी संख्या मान लो A है, तो HCF कितना है 38 और LCM कितना है 98-15 है। 38 5 54 तो देखो बच्चों, इसमें होता क्या है, इसको देखो, ये थोड़ा सा इक्वेशन से संबंधित है, इसको समझ लो इस स्टेप को। अगर ये दो संख्याओं का यहाँ गुणा है ना इधर, तो एक संख्या इसको 155 55-58 है, ये 1558, ये 1558 है, ये 1558 है और इसमें A का गुणा है, तो ये दिया हुआ है। तो A का मान जो है, ये जब इधर जाएगा, ये जब इधर जाएगा तो ये गुणा है, तो इधर भाग लग जाएगा। तो A बराबर 38 गुणे 98-154 बटे 1558। देखो इसको इस तरह से समझो, देखो 3 गुणे 4 बराबर 12, 3 गुणे 4 बराबर 12। तो ये 4 की जगह A लिख दो ना। 4 की देखो, 4 कैसे पता लगेगा, 12 में 3 का भाग दे दो और तो 4 पता लग जाएगा। 3 कैसे पता लगेगा, 12 में 4 का भाग लगो 3 में, तो इधर जो भी जाएगा, एक पता है एक नहीं पता है, तो जिसका पता नहीं पता इधर रख करके तो इधर वाले में भाग लग जाएगा। तो ये देखो 4 बराबर क्या होगा, ये बराबर क्या होगा 12/3 और 4 बराबर क्या होगा 12/4। बिल्कुल सेम ही, दो संख्याओं का गुणा है और ये एक संख्या है, तो ये इधर का एक पता करने के लिए इधर वाले को इसमें भाग दे देंगे। अब ये भाग दे देंगे तो आप लोग भाग दे करके देखो, 2 का काटोगे, उत्तर हम देख करके सीधे लिख दे रहे हैं। पांचवा का ये 2994 आएगा, ये आएगा। देखो इसका हम एक तरीका बताते हैं काटने का, ऐसे काटो, देखो 38, ये भी बता दे रहे हैं, चलो 100 1558। तो आप देखो इससे काटोगे, 2 से काटो, तो 2 7 14, 1 2 7 14, 2 9 18 और ये 2 19। तो अब ये देखो, हो सकता है ये कट जाए पूरा, 7 7 9 में 19 का भाग दोगे तो 3 का भाग लग जाएगा, 3 दूनी 6, 3 5 15 नहीं जाएगा, 19 2 8 58 19 चौका 9 चौका 36
आंसर 3, 4 कम 4 3 7, 1 9। देखो लग गया भाग, क्योंकि वो इस तरह से संख्या देते रहते हैं कि 49 का भाग दोगे और फिर ये 98 154 में 49 का भाग दोगे तो यही 2394 आएगा। देखो 49 दूना 18। देखो हम गलती क्या किए हैं, देखो ये 19 एक कम 19 9 बार ले गए, एक बार जाएगा ना तो 41 का भाग दोगे। 41 देखो 41 का भाग दोगे, 41 दूना 82, 2 8 6 1 1 3 भाग जाएगा, 3 कम 3। अरे ये भाग दे लेना, ये दो ये इतना ही आएगा, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं, आपको भाग देना क्योंकि और फिर लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इसका HCF निकालना है। देखो इसका HCF छठवां, कौन कौन सी संख्या है, 128 288 और 160। देखो बच्चों ये बड़ी संख्या, इसका HCF निकालना है। इसमें एक चीज नोट कर लो कि जब संख्याएं बहुत बड़ी बड़ी दी हुई हैं तो उसको भाग विधि से HCF निकालते हैं। तो पहले सब छोटी संख्या लो, उसका भाग दो। तो इसमें 160 में 128 का भाग दो, 160 में देखो 128 का भाग दोगे तो 1 कम 128, 2 और 5 ये 3 32 बार आया। अब इसमें इस 32 का भाग 128 में दोगे तो ये देखो 4 बार जाएगा, तो 4 दूनी 8, 4 3 12, ये कट गया। तो जिससे कटता है उस संख्या को लेते हैं, जिससे कटता है उस संख्या को लेंगे और दूसरी संख्या में भाग देंगे। इसमें तो 288 में 32 का भाग दोगे तो देखो 9 बार जाएगा। इस तरह से संख्या रहती है, 9 दूनी 18 हासिल 1, 9 त्रिक 27 1 28। तो ये जिससे कटा है लास्ट में वही उत्तर होगा 32। तो ये इसका 32 इसका उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, यदि दो अभाज्य संख्याएं, देखो ये बड़ा टेढ़ा सवाल है, यदि दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उसका एलसीएम क्या होगा। देखो बहुत टेढ़ा सवाल है ये। 117 का ये 2 का गुणनखंड है और सह अभाज्य है, को प्राइम नंबर। देखो सह अभाज्य को प्राइम नंबर ऐसी संख्याएं जिसका एक दूसरे से कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों में भाग लग जाए। तो आप ये देखो कि इसका अगर गुणनखंड करोगे तो 117 में पहले 2 से तो लगेगा नहीं, 3 का देखो, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 2 7, 3 9 27। या देखो एक ऐसे कर लो, 3 का भाग 2, 3 त्रिका 9, 2 3 9 27, फिर 3 का करो तो 3 कम 3, 3 त्रिका
9। तो इसका गुणनखंड क्या होगा 117 का? 3 गुणे 3 गुणे 17, ये इसका गुणनखंड होगा। ये कह रहा है दो संख्याओं, क्या लिखो, दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल। तो दो अभाज्य संख्याएं देखो, दो सहअभाज्य, तो ये 6 गुणे 17 होगा। 6 गुणे 13, सब गलत लिख दे रहा हूं। तीन त्रिका 9 होगा ना, 13, तभी तो कह रहा हूँ। ये 3 गलती पे गलती हो गई। 3 त्रिका 9 यहाँ होगा, और ये 13 तो 13 रहेगा, ये 13 है ना। देखो इसको 13 करोगे ना, तो 13 कम 13, तो 3 गुणे 3 गुणे 13, तो 3 गुणे 3 गुणे 13। तो इसका दो खंड जब हमने बनाया, तो 9 और 13 ऐसी संख्याएं हैं जिसमें से किसी संख्या का दोनों में भाग नहीं लगेगा। देखो 3 इसका है, लेकिन 3 का इसमें नहीं लगेगा, तो ये को प्राइम नंबर है। ये को प्राइम नंबर बहुत बारीकी से समझो, जिसमें किसी भी कॉमन संख्या का भाग ना लगे। हाँ, इसका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। तो इसका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम जो है, देखो को प्राइम नंबर का एलसीएम पूछ रहा है ना, देखो, तो उसका एलसीएम हमेशा, उसका एलसीएम इसका गुणा होगा, इन दोनों संख्याओं का गुणा होगा। तो 9 गुणे 13, 13 9 117, तो ये 117 ही उत्तर होगा इसका। देखो इसको समझो कि इसके जो ये संख्या 117, इसके दो खंड करने हैं, दो गुणनखंड करने हैं जो को प्राइम हो। तो इसका पहले गुणनखंड निकाल लिया, तो ये हुआ। इसके दो खंड करेंगे, तो देखो अगर दो खंड इसमें, देखो बच्चों, अगर इसके दो खंड इसको भी अगर लोगे ना, 13 तिया 39, अगर इसका गुणा करके और ये 3 और 39 करोगे ना, तो ये भी 117 आएगा। लेकिन ये को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसमें 3 का दोनों में भाग लग जा रहा है। 3 इसमें भी भाग लग जा रहा है, इसमें भी लग जा रहा है, तो ये को प्राइम का जोड़ा नहीं है। इसका को प्राइम का जोड़ा, इसको गुणा करके 9 और ये 13, यही दो प्राइम नंबर हैं, को प्राइम नंबर, सॉरी, ये दो को प्राइम नंबर 9 और 13 ही हैं। और 9 13 का एलसीएम क्या होगा? आपस में गुणा होगा। अगर को प्राइम है, कोई दो संख्या अगर को प्राइम है, तो उसका एलसीएम हमेशा गुणा होगा। जैसे 5 और 7 का ये को प्राइम है, कोई संख्या नहीं है जिससे दोनों का भाग लग जाए, तो इसका एलसीएम क्या होगा? 5 और 7 का गुणा हो जाएगा। इसीलिए आप लोग देखो, जब करते हो 1/5 धन 1/7, तो इसका एलसीएम हमेशा 5 सते 35 लिख देते हैं, क्योंकि किसी का भाग नहीं जा रहा। तो 5 सते 35 प्लस 7 पचे 35, ये 12/35, इसीलिए करते हैं क्योंकि ये को प्राइम नंबर है। ये को प्राइम नंबर का एलसीएम हमेशा इसका गुणा हो जाता है। आठवां, वह बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त कीजिए जिससे 1277 और 1368 को भाग दिया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 3 बचे। प्रत्येक स्थिति में 3 बचे, जिसे इससे और इससे भाग दिया जाए तो प्रत्येक स्थिति में देखो बच्चों, इसके स्थिति में क्या होगा ना, जब हमेशा बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त कीजिए, जिससे यदि इसमें 1277 और 13
1368 में अगर भाग दो तो हर हालत में 3 बचे, हर हालत में 3 बचे। वो संख्या कौन सी है? तो वो संख्या वो होगी जिसका अगर जो है कि एलसीएम निकाले तो हमेशा 3 शेष बचे। तो इसको इसमें से घटा दो, 3 इसमें से और 3 इसमें से, 1277 माइनस 3 बराबर 1274 और 1368 माइनस 3 1365। ये 1368 और 1365 इसका हम निकाल लेंगे, इसका हम निकालेंगे एचसीएफ। देखो एचसीएफ से अब जब भाग दोगे ना, एचसीएफ से जब भाग दोगे तो हमेशा जो है 3 बचेगा। देखो ये बहुत बड़ी संख्या है, इसका एचसीएफ निकालना है तो भाग विधि ही बेस्ट होगा। 1274 एक बार जाएगा तो देखो 1 और 9 91। अब 91 में 91 का भाग 30 में दोगे, 1274 में तो एक बार ले जाओगे 91, 6 9 3 12 4, फिर 4 बार ले जाओगे तो 4 एकम 4 4 9 36। देखो इससे कटा है ना, तो जिससे कटेगा वही संख्या इसकी उत्तर होगा। तो देखो 91 से कटा, जो बाहर जाएगा इसका कोई रोल नहीं होता, इसका कोई रोल नहीं है, जिस संख्या से कटता है वही संख्या इसका एचसीएफ होगी। तो ये देखो 91 है ना, ये 91 उत्तर होगा, ये इसका 91। अब सब में अगर 91 का इसमें भी भाग दोगे ना तो आपका कितना उत्तर आएगा? 3। अब देख लो, टेस्ट कर लो, 91 का भाग दोगे तो 1 91 6 और 3 7, तो 4 बार जाएगा, 4 4 9 36। देखो हासिल 3 बचा। और 1368 में भी दोगे, ये टेस्ट करके देख लो, बिल्कुल 91 का भाग दोगे तो 1 एकम 91 5 4 8, 1368 एक बार जाएगा तो यहाँ 5 या 4। नहीं जाएगा। 9 5 45, 5 बार ले जाओ, एक बार सारी एक तो गया ही, 5 बार ले जाओगे तो 5 एकम 5 5 9 45, तो देखो 5 3 8, तो ये 3 बचा ना, इसमें भी 3 बचा और यहाँ भी 3 बचा। तो अब जब भाग दोगे तो हमेशा 3 बचेगा। यही उत्तर क्वेश्चन की शर्त है कि इसमें घटा करके उसका एचसीएफ निकाल लेंगे। इसको समझो सवाल में, क्योंकि स्टेप रटने की कोशिश मत करो, मेरा बताने का जो उद्देश्य है इसलिए टाइम लग रहा है इसमें। 114 तथा 95 का एलसीएम क्या होगा? 114 114 कौन सा सवाल है? हाँ ये नवा है।
114 तथा 100 तथा 95 का एलसीएम क्या होगा? तो देखो 114 और 95 का एलसीएम, देखो 2 3 से कटता ही नहीं, 3 त्रिक का 9, 2 3 बटे 24 नहीं कटेगा। इसको पूरे काटो है, लंबा है, देखो हम सोचे कोई एक से कटेगा, लेकिन 2 से काटो। 2 5 10, 2 7 14, 1 95, फिर 3 एक कम 3 2 3 9 27, फिर 95 बराबर है क्या लिखने में? पाँच, थोड़ा सा 5 9 45। अब ये देखो एक्चुअली 19 से कट रहा था ये, तो 19 का बहुत ट्रायल लगता, तो छोटी संख्या काटने लगे तो अपने आप आ गया। तो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 19, तो देखो 5 दूनी 10, 30, 5 30 गुणे 19, 19 57, 570, ये वाला है, देखो ये 570 है। इसमें देखो छोटी से मैं सोच रहा था कि एक ही से कटे, लेकिन एक से कट नहीं रहा, अंत में आ जा रहा है 19। वह बड़ी से बड़ी संख्या दशमलव है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 280 और 1245, 280 और 1245 को भाग किया जाए तो शेष फल क्रमशः 4 और 3 आए। तो यानी 280 और 1245, 1245, देखो 280 1245 को ये कह रहा इनका भाग दें तो क्रमशः 4, इसका भाग देंगे उस संख्या से तो यहाँ तो 4 आएगा और यहाँ तो 3 आएगा। तो इसका जो एलसीएम निकाल लो, इसका जो है इसमें से घटा दो, 280 माइनस 4, इसमें से ये घटा दो, इसमें से ये घटा दो, 6 276 और 1245 में 3 घटा दो, 1200 3 2 42 हो जाएगा। इसी का एलसीएम निकाल दो, नहीं इसका एचसीएफ निकालोगे, इसका एचसीएफ निकालोगे ना, अब देखो एचसीएफ, इसमें बड़ी संख्या है ना 1242 और 276, तो देखो 6 बार जाए, 6 बार तो नहीं जाएगा, 5 बार जाएगा, 5 6 30, 3 5 7 35, 3 29, 3 5 दूनी 10, 3 13 नहीं जाएगा, 5 4 बार जाएगा, 4 6 24, 4 7 28, 2 30 हासिल, 3 4 दूनी 8, 3 11, तो देखो 8 और 3, 8 4 12, ठीक है, यहाँ 3 और यहाँ 1,
कौन सा है 1242। अब देखो ये तो इतना शेष आया, अब 276 में भाग दो। या देखो ये यहाँ करो, सीधे करो। ये 276 में 138 का भाग दोगे तो ये देखो 2 बार, 2 8 16, 2 3 6 7, ये कट गया तो ये 138 ही उत्तर आएगा जिससे कटेगा अंत में। या इसको इसी तरह कंटिन्यूएशन में भी ऐसे कर सकते थे कि 276, तो 2 बार करोगे 276, तो ये उत्तर जिससे कटता है 138, ये वाला, ये इसका उत्तर होगा। वीडियो लंबा हो गया बच्चों। ये अब हम लोग जो है अब 11 से लेकर के आगे हम कल वीडियो बनाएंगे। अब इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहे हैं। ये वीडियो कैसा लगा बच्चों? अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट करिए, हम इसको डिटेल में बताएंगे। फंडामेंटल समझने का प्रयास कीजिए। अब इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।